हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। आज की क्लास में हम 29 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले अगले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो इस डिग्री का नाम है एमफिल डिग्री। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल की डिग्री हासिल करने के प्रति आगाह किया है, क्योंकि अब यह मान्यता प्राप्त नहीं है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को एमफिल कार्यक्रम की पेशकश करने से रोक दिया है और 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाम बदलने के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है अयोध्या धाम स्टेशन। इसकी डिटेल देखते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या के पुनर्विकास रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या जंक्शन से अयोध्या धाम कर दिया गया है। भारतीय रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन द्वारा स्टेशन के मौजूदा वर्णमाला कोड को बनाए रखते हुए नाम परिवर्तन की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को बदले हुए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। हाल ही में किस राजनेता और अभिनेता का निधन हुआ है? तो यह हुआ है विजयकांत का। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। डीएमडी के संस्थापक और तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विजयकांत, जिन्हें प्यार से कैप्टन के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया है। वह अपनी 100वीं फिल्म कैप्टन प्रभाकरन के हिट होने के बाद कैप्टन की उपाधि अर्जित करने वाले एक सफल अभिनेता थे। राजनीति में बदलाव करते हुए उन्होंने 2011 में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके डीएमडीके का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और विपक्ष के नेता का पद हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो यह दी है सी एस राजन को। इसकी डिटेल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में सी एस राजन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। बैंक द्वारा एक नियामक फाइलिंग के अनुसार सी एस राजन 1 जनवरी 2024 से अध्यक्ष पद ग्रहण कर सकेंगे। वह निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश आप्टे का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। अपनी नई भूमिका से पहले सी एस राजन 22 अक्टूबर 2022 से बैंक के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत थे। 1978 बैच के आईएएस अधिकारी के रूप में सिविल सेवा में उनका एक सम्मानित कैरियर था और 2016 में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनका कार्य अनुभव बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, जल संसाधन, लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया है? तो यह किया है अमित शाह ने। इसकी डिटेल देखते हैं। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संघ घोषित किया है। संगठन पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी अलगाववादी गतिविधियों का आरोप लगाया गया था। सरकार का सख्त संदेश, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वालों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो यह दी है न्यूजीलैंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी प्रदान की है। ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खुलने से भारत का और न्यूजीलैंड के रिश्तों में और मजबूती आएगी। इस वाणिज्यिक दूतावास के 12 महीने की समय सीमा के भीतर खोले जाने और पूरी तरह से चालू हो जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलआईसी ने हाल ही में
किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया है एस सुंदर कृष्णन को। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एस सुंदर कृष्णन को चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया है। उन्होंने प्रताप चंद्र पाइकराय का स्थान लिया है। आपको बता दें कि सुंदर कृष्णन को डीएसपी मेरिल लिंच, क्रेडिट लियोनेस बैंक और बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया में सेवाओं का अनुभव है। एलआईसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजन असम राज्य में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को असम के कार्बी अंगोलोंग जिले के तारालांगसो दीपू में आयोजित होने वाले कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। कार्बी युवा महोत्सव 2024 का स्वर्ण जयंती समारोह 12 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्बी युवा महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसमें असम और देश के अन्य हिस्सों से हजारों कार्बी युवा भाग लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तेलंगाना के। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि सरकार राजीव आरोग्य श्री योजना के तहत कैब ड्राइवरों, खाद्य वितरण एजेंटों और ऑटो रिक्शा चालकों जैसे गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान करेगी। उन्होंने गिग श्रमिकों को यह भी आश्वासन दिया है कि उन्हें 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा 10 साल के शासन के बाद केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार को आपदस्थ करने के कुछ दिन बाद रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 139वां स्थापना दिवस। इसकी डिटेल जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज अपना 139वां स्थापना दिवस मनाया, जो 28 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना का प्रतीक है, जो भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इसकी शुरुआत एक ऐसी पार्टी के रूप में हुई थी जो केवल भारत में ब्रिटिश नीतियों को प्रभावित करना चाहती थी, फिर भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के शीर्ष पर आ गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर चर्चा करते हैं तो इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हैं और इन्होंने 1884 में इसकी स्थापना की थी। प्रथम सत्र इसका गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत पाठशाला बंबई में आयोजित किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे और इसके गठन के दौरान ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 29 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले अगले सभी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और यदि आपके कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।